जिले में जमीनों की बंदरबाट और गरीबों को शिकार बनाकर करोड़ों की संपत्ति हथियाने का एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला जिले के बामनबड़ी पंचायत के चैनपुरा गांव का है, जहां भूमाफियाओं ने एक अनपढ़ बुजुर्ग को झांसे में लेकर उसकी पुश्तैनी जमीन को फर्जी तरीके से बेच डाला। पूरे मामले में चैनपुरा निवासी बुजुर्ग पीड़ित रोडीमल मेघवाल ने बताया कि उनका पड़ोसी विनोद मेघवाल आधार अपडेट करवाने का झांसा देकर उनके घर पहुंचा। भरोसे में लेकर उसने बुजुर्ग से मूल दस्तावेज ले लिया और अंगूठा लगवा लिया और कुछ ही दिन बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया, जिससे पीड़ित परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित के घर उदयपुर निवासी विक्रम सिंह राजपूत पहुंचा और दावा किया कि वह उस जमीन का मालिक है, रजिस्ट्री उसके नाम हो चुकी है। यह सुनकर पीड़ित परिवार के होश उड़ गए। जैसे जैसे परतें खुलती गई, पूरे षड्यंत्र में पड़ोसी विनोद मेघवाल, बामनबड़ी पंचायत का पटवारी शकील कुरैशी और ग्राम पटेल लक्ष्मीनारायण धनगर की साजिश उजागर होती गई। इन तीनों ने मिलकर बुजुर्ग की अनपढ़ता और सरलता का फायदा उठाया, खाली कागजों पर अंगूठा लगवाकर करोड़ों की जमीन को फर्जी तरीके से बेच डाला। पूरा मामला नमो ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रोशन वर्मा के संज्ञान में आने पर तेजी से तूल पकड़ा। मंगलवार को रोशन वर्मा खुद पीड़ित परिवार को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और धोखाधड़ी का पूरा मामला बताया और अधिकारियों को धोखाधड़ी के पुख्ता सबूत सौंपे। कलेक्टर के पास शिकायत पहुंचने के बाद पूरे मामले में जल्द जांच शुरू होगी और धोखे का खेल खेलने वाले आरोपियों पर जल्द कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका और क्या हुआ आपके साथ? चैनपुरे। हाँ, कई हो आपके मारे अंडे योगियों तो वो विनोद माचिस माकिंगलुस विनोद हाँ वो ले आएंगे आधार कार्ड मेरे से लिंक कराने के लिए। तो मैं जाता हूँ पास, तो वो ऐसे वैसे करके। आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? चैनपुरे। नाम क्या आपका? रोड़ीलाल। रोडीलाल। कितनी जमीन थी और किसने खरीदी? जमीन तो थी सर 4 बीघा। आपने पैसे वैसे दिए आपको उन्होंने? तो चने की जो नस्ल आपको पता कैसे चला जमीन बिक गई? मैंने पता चलिया ये खरीदवार हाँ, छोड़ा वाला को मार हाँ, के छोड़ो मेरी हाँ, नोटिस भी आयो हटे। हाँ, मैं उसे मैं आया तारीख पर हाँ। आई ने मालूम पड़ी क्या चाहते हैं आप? मुझे सही न मारी जमीन साहब। आसपास आपके भाइयों वगैरह की भी जगह है, उसमें साइन हुए? किसी के बच्चों के क्या रहा? आज पास तो कौन किसी को नहीं पता। कौन आया? कौन है पर भी तो बाहर है रे। कौन आया था? सामने वाले व्यक्ति क्या नाम है जो आया था आपके पास? शांतिलाल। शांतिलाल कौन हो? जो जगह नाम पे कराने आया था, साइन कराने, वो का क्या नाम है? विक्रम सिंह सोहनलाल। वो तो विक्रम सिंह था पर मैंने तो और को नहीं भगवा। कौन आया था बीच में आपके? वो तो विनोद आया था पर वो एक आदमी था तो उनको तो जानू को। पिताजी का नाम रोडीलाल जी, मेरा नाम राम निवास, गांव चैनपुरा। हाँ, वो विनोद मेरे जाति का घर पे आता जाता था, आना जाना रहता था। वो एक आधार कार्ड ले गया, फोटो ले गया। वो तुम्हारे बोले कि आधार अपडेट करवा रहे हैं, और आधार अपडेट करवाने के बहाने अंगूठा लगवा लिया इनका, जमीन माल नाम पे करवा दी। विक्रम सिंह सोहनलाल गुजरवा लिम्बोडा गाँव है, वो बाहर का उदयपुर तरफ का, हम जानते ही नहीं उनको। खाते वाते में पैसे भी दिए? क्या इससे दिए? पैसे वैसे कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं दिया। सहमति लगी किसी की? नहीं किसी लगी? की सहमति नहीं लगी। मैं बड़ा पापा है, इनके भी जमीन नाम पे एक पावती है, सहमति नहीं है इनकी। कैसे पता शामलाती चला? आपको जमीन है, कैसे क्या पता चला? शामलाती जमीन है। आपको पता कैसे चला जमीन बिक गई है? हमको तो पता ये यहाँ से आया, ये तामिल आई तो मालूम चली। क्या? नामांतर का आया बोले, तो फिर मैं पटेल के पास गया, गांव पटेल के पास के मेरे ये क्या है, तो बोले कोई टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करना, हो जाएगा, वहाँ तारीख पे मत जाना। आज आप कलेक्टर साहब के पास आए हो, क्या बात हुई? बात ये हुई, हमको तो न्याय चाहिए, हमारी जमीन चाहिए हमको। क्या लगता है धोखाधड़ी हुई आपके साथ? धोखा- जिन लोगों ने क्या करा? धोखाधड़ी हुई सर। पटवारी वगैरह भी है क्या? पटवारी तहसीलदार वगैरह भी है क्या सब? नहीं सर, ये बस ये विनोद है और ये गांव पटेल लक्ष्मीनारायण। क्या बात कहकर इनके पास आए थे और साइन करवाए थे? वो कौन व्यक्ति था और क्या कहा गया था इनसे? कुछ भी, इनसे तो यही बोला कि मैं तुम्हारा आधार अपडेट कराने ले जा रहा हूँ, बीमार है। हाँ। आपने पटवारी शकील का भी नाम लिया है इसमें? पटवारी जी है रे। 5 दिन पहले ग्राम चैनपुरा से ये लोग मेरे पास आए थे। इन्हों के मैंने कागज देखे और तहसील से एक कागज आया था रजिस्ट्री का, जो इनको आज तारीख लगी है। ये बहुत पीड़ित है। जब इनका पक्ष मैंने पूरा जाना, पूरे कागज देखे इनके, तो इनके साथ एक धोखाधड़ी, बहुत बड़ी धोखाधड़ी देखी गई। धोखाधड़ी में ये मालूम पड़ा, इनके ग्राम में इनके समाज का एक विनोद नामक व्यक्ति है, जिसका घर आना जाना था। दोनों भाई इनके जो रोडीमल जी के जो 2 भाई हैं, वो खेती पे थे, उनको पता नहीं है, और इनके घर पे आते हैं और बोलते हैं तुम्हारा आधार कार्ड अपडेट कराना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। आधार कार्ड अपडेट के बहाने आधार कार्ड ले लेते हैं और एक फोटो ले लेते हैं, और थोड़ी देर बाद वापिस आकर एक कागज पे साइन वो अंगूठा लगवा लेते हैं।
जिनकी इनके बच्चों को कोई मालूम नहीं है, और 5 महीने बाद इनके पास एक नोटिस आता है कि आपका जमीन जो है वो उसकी रजिस्ट्री किसी उदयपुर के किसी राजपूत व्यक्ति के नाम पर हो जाती है। तो इसमें जब ये ग्राम के पटेल से मिलते हैं तो ग्राम पटेल कहते हैं आप कलेक्टर ऑफिस तारीख पे मत जाना, मैं जाके सब करवा दूंगा। तो मुझे लगता है कि शायद उक्त व्यक्ति भी मिला है, क्योंकि उस व्यक्ति उस विनोद के भी संपर्क में है। उसके अलावा आप किसी भी रजिस्ट्री की, वो कहते हैं कि 3,94,000 में हमने ये जमीन खरीद ली, तो आज सरकार का नियम है किसी भी रजिस्ट्री की ऑनलाइन खरीदी बेचा नहीं होगा। आपको अगर जमा कराना था तो इसको विधिवत तरीके से इनको खाते में आने थे, ना कोई खाते में आया। इसका मतलब सीधे सीधे ऊपर इन्होंने जो चालसाजी की है, इसमें तहसीलदार, इसमें पटवारी साहब जो शकील नाम आ रहा है उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, इसमें ग्राम पटेल जो है उन पे भी होना चाहिए, और मुख्य आरोपी जो इसमें विनोद करके आ रहा है उस पे होना चाहिए, क्योंकि पूरा ये षड्यंत्र लगा है। इनके खाते में 10 रुपए भी नहीं आए, उनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं। दूसरा, जमीन 4 बीघा है जिसमें से 18 आरी इन्होंने नाम करवाई है। 18 आरी में से 2 भाई हैं, अभी इसमें दोनों भाई ये जिंदा हैं ना, तो एक भाई अंधा है और एक भाई अस्पताल में बुजुर्ग है इतना कि जिसको अस्पताल से गोदी में लाके लाया जाता है। तो ये सफा आज घर बैठे इनकी रजिस्ट्री हो रही है। आज किसी भी लीगल रजिस्ट्री में हमारे को 6-6 महीने लग जाते हैं और नहीं करवा पाते हैं, और ये घर बैठे 3-4 महीने में रजिस्ट्री करवा के भी, फर्जी रजिस्ट्री करवा के भी ले आते हैं, और पीड़ित व्यक्ति को पता नहीं चलता है। हमने इसमें भगाना थाने में भी आवेदन दिया है। आज कलेक्टर महोदय से इन्होंने गुजारिश की है कि इनकी जमीन इनको वापस लौटाया जाए।